बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 632 पॉइंट ऊपर जाके 45,500 के अराउंड। और ये जो कल हैमर बनी थी, मैं सुबह जल्दी में एक ये बात बताना भूल गया था कि एक हैमर बनी थी, तो उस हैमर के हाई के ऊपर खुला और उसके ऊपर सस्टेन करके उसके ऊपर ही होल्ड किया और उसके ऊपर ही आज क्लोज किया है। एक पॉजिटिव नोट अगर ये होता, अगर ये 45,622 के ऊपर क्लोज करता तो एक अच्छी मूव मिल सकती थी, लेकिन कल के लिए भी एक अच्छा सेटअप बन सकता है। तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हैमर बनी थी कल और उसके ऊपर ही आज खुला, गैप अप खुला एंड गैप अप के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया। उसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं, सुबह के ट्रेडिंग आवर्स में ही था, सेकेंड हाफ में तो रेंज वाइज ही था। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखें सो अराउंड 300 पॉइंट ऊपर खुला, फिर पहले एक बार एक मूव आई, फिर उस मतलब प्रीवियस डे मतलब एक जो रेजिस्टेंस लेवल था मैं आपको वही बता रहा था, जो वही लेवल के पास एक बार आया, थोड़ा रुका, एक कह सकते हैं कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न जो हम हर बार देखते हैं, एक एंट्री सेटअप है कि एक बार जैसे मार्केट खुले 15-20 मिनट के लिए वो एक डायरेक्शन में जाए, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वो जो पोल बनाया है ये, उस पोल को वो पूरा ट्रेस ना कर पाए। बात समझ रहे हो आप मेरी? ये देखो, पहले ये गए, एक पोल बना, फिर उस पोल को नीचे की तरफ एक मूव आया, लेकिन उसमें इस पोल के लो के पास नहीं आना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही एक ट्रेंड लाइन एक बनी और उसके बाद एक ब्रेकआउट किया, फिर वापस से थोड़ी देर रुका, ये लेवल के पास ही था। वो लेवल के पास रुका और फिर एक और रैली आई और 45,600 जैसे कि बोला था वो हर बार के लिए रेजिस्टेंस होता ही है। तो बेटर यही था कि मैंने पहले ही बोल दिया था क्वांटिटी कम ही रखना, क्योंकि आज मार्केट ट्रैप कर सकता है। और ये मूव मिला, उसके बाद 45,600 जहाँ पहले भी एक दो बार रेजिस्टेंस लिया ही है उसने, ये लेवल वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, आज उसके ऊपर गया लेकिन वापस से रह गया, क्योंकि पहले इस लेवल को होल्ड कर रहा था 45,600 के पास। अब देखोगे ना तो ये 3-4 दिन यहाँ पे होल्ड किया था इसने, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये लेवल को ऐसे होल्ड कर रहा था, फिर उसको ब्रेक किया था। तो वापस से अगर इसके ऊपर जाना है तो वो एक बार उसका रेजिस्टेंस लेगा, 2-3 बार तो लेगा ही लेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे एक बार लिया, फिर आज भी यहाँ पे लिया। तो आज देखे एक और दूसरे मूव, एक ये पकड़ में एक आ सकता था कि उसके बाद नीचे आया, ठीक है चलो ये पता नहीं चलेगा, वापस एक बार स्पाइक ऊपर आई और फिर एक बोलेंगे तो ये एक रेंज बनी, और उस रेंज को ब्रेक करके दो कैंडल ही बनी थी, ये रेंज नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, एक बार और ट्राई किया लेकिन इस हाई के ऊपर नहीं गया। तो जैसे इसको ब्रेक किया, एक शार्प मूव नीचे की तरफ आया, लेकिन उतनी अच्छी रिकवरी मिली थी, और उसके बाद तो पूरे दिन रेंज में ही था। सो ज़्यादा कुछ सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में तो था नहीं, लेकिन एक अच्छी बात कह सकते हैं तो ये जो रेंज थी ना इसकी, जो ओपनिंग वाली, वहाँ पे एक स्पाइक मिली और वहाँ पे जो दो कैंडल मिली, आप देखो 200 से सीधा 500 तक गया, ऑलमोस्ट 10 1 2 दो कैंडल मतलब 10 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग जोन बन गया है। सो अभी कल के लिए देखें, बेस्ट सेटअप कल के लिए क्या हो सकता है कि रेंज में ही खुले। देखो अगर गैप अप गैप डाउन हो जाएगा तो सब बिगड़ जाएगा, गैप रेंज के अराउंड ही खुले, ये लेवल 45,600 से लेके 45,400, ये 200 पॉइंट के बीच में खुले और यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेड करे, और उसके बाद अगर 45,622 ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करे तो एक रैली हमें मिल सकती है 40 पहले एक लेवल देख, उसके बाद डायरेक्ट मिलेगा 46,711, उसके बाद 46,788,
ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा ही। और जैसे कि बताया ऊपर 46,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये एक सेटअप हो सकता है कि नीचे खुले और मतलब रेंज में खुले और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करे 45,622 के अराउंड ट्रेड करे कंटिन्यूस। अगर सीधा एक ही कैंडल में आके सीधा ही निकल जाएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन आके थोड़ी देर रुके 5-10 मिनट, उसके बाद इस लेवल को निकाले तो एक ट्रेड बन सकता है। और अगर उसी के साथ अगर नीचे का निकाले तो नीचे की साइड मुझे थोड़ा कंफर्ट कम रहेगा नीचे की साइड ट्रेड करने में। सो नीचे की साइड अगर प्राइस एक्शन कुछ बने कि यहाँ पे खुले, रुको देखो नीचे की साइड में कब ट्रेड करूँगा कि जब मार्केट रेंज में खुले, ओके, मार्केट एक रेंज में खुले, थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करे, उसके बाद नीचे की साइड ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद वापस से ये जो लेवल है ना, इस लेवल को आके वापस से टेस्ट करे और उस टेस्ट में इस हाई को ना निकाल पाए और वहाँ से फिर वापस अगर गिरेगा तो इस लो के पास सीधा मैं सेल कर दूंगा। तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन बन के नीचे की साइड आए तो नीचे की साइड ट्रेड कर सकते हैं, वरना नीचे की साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर गैप अप खुल जाए 45,600 की, उससे भी ऊपर, उसके अराउंड यहाँ पे ये लेवल के अराउंड, तो फिर तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि आज 600 पॉइंट ऊपर गया, वापस से एक और बार अगर 300-400 पॉइंट और ऊपर जाएगा तो इस मार्केट ऐसे वन फ्लो वाले मार्केट में, मतलब बेयरिश मार्केट है, उसमें अगर इतनी ऊपर मतलब अपसाइड मूव मिलेगी तो जिसने भी पोजीशन बाइंग साइड की ली होगी वो एक बार के लिए बुक करेगा, तो वहाँ पे नीचे की साइड आ सकता है मार्केट। तो ऊपर गैप अप खुल जाए तो शांति से ट्रेड करे, देखिए प्राइस एक्शन कैसे बनता है, कैसे होता है ऊपर की साइड। अगर गैप अप खुल के 46,000 के अराउंड पूरे मतलब 2-3 घंटे या 1-2 घंटे यहाँ पे 46,000 के अराउंड ही ट्रेड करे, उसके बाद 46,000 को निकाले तो बहुत एक अच्छी रैली मिल सकती है। और अगर गैप डाउन खुले तो गैप डाउन में तो ये जो लेवल है जो पहले निकाल नहीं पा रहा था और आज उसी का ही रेजिस्ट मतलब सपोर्ट लिया है, तो इसके अगर नीचे खुलेगा तो एक बार के लिए प्राइस एक्शन देखना होगा कि कैसे ज़्यादा वापस से अपने लेवल को टेस्ट करता है। उसके बाद अगर नीचे गिरेगा तो सेल साइड का देखेंगे, डायरेक्ट ही गैप डाउन खुले और धड़ाधड़ नीचे चला जाएगा तो कुछ नहीं बनेगा। बेस्ट सेटअप तो जैसे मैंने बोला कि रेंज में खुले, ट्रेड करे कुछ देर यहाँ पे, उसके बाद 622 वाले लेवल को निकाले तो एक मूव मिल सकता है। 60-70 पॉइंट ही देखिए आप, ज़्यादा मत देखिए। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेंड पे आज के लिए पॉजिटिव था। तो कल के लिए अगर ऊपर जाए तो क्वांटिटी अभी भी कम ही रखे, एक और दिन अगर ऊपर होल्ड करने दो और होल्ड करे, उसके बाद परसों अगर ऊपर की साइड ही जाए तभी फुल क्वांटिटी डालना। लेकिन कल अभी भी कल छोटी क्वांटिटी ही रखना। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे मार्केट तो ही बड़ी क्वांटिटी रखना, वरना छोटी क्वांटिटी रखना, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है और लॉन्ग टर्म भी नेगेटिव है। जस्ट आज के लिए आज का जो था गैप अप खुला था। सो बस यही है।